आने वाले समय में हम अपने बच्चों को धरती जहरीली दे रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं और आने वाले समय में सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। जितना भी बायोमास है उसको थोड़ा पानी में डाल दीजिए, गल जाए उसकी चटनी बना दीजिए, बायोगैस में डाल दीजिए, उससे मीथेन का प्रोडक्शन होगा, खाद उधर निकलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अब विजन है, वह चले गाँव की ओर, चले गाय की ओर, चले खेत की ओर, चले प्रकृति की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट तो बायो एनर्जी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसमें उत्तर प्रदेश ने शायद लीड ही कर लिया है, उसको लेके मेरे को लग रहा है इतना उत्साह मैंने कभी नहीं देखा। आपको ये माहौल में, इस उत्साह में कैसा आपको फील हो रहा है? बिकॉज आप तो वहीं से यूपी को रिप्रेजेंट ही करते एक तरह से, या यूपी सीएमओ हो या उनके कार्य को आप रिप्रेजेंट करते, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आपदा में अवसर की तलाश है। हाँ। इस समय जो दुनिया का वैश्विक युद्ध चल रहा है, इसके कारण एलपीजी, पेट्रोलियम, डीएपी, यूरिया, इन सब का संकट बढ़ रहा है। तो इस संकट की इस घड़ी में हमारे पास जो अपने रिसोर्सेस थे, जो हमारे लिए हम उसका यूज नहीं कर रहे थे, या हमको या ज्ञान नहीं था, या ज्ञान था तो मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन एक ऐसा अवसर आ गया है कि हम एक एक ग्राम कचरे का, एक एक ग्राम गोबर का, एक एक बूंद गौमूत्र का हम उपयोग करते हुए, और हम उस तरह की जो हमारे पास लैंड बेकार पड़ी हुई है या फालतू की चीजें लगी हैं, उसमें हम उन चीजों को उगा के जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस का काम करती हैं, उसमें एक बड़ा है नेपियर है। अभी धान की पराली में लोग आग लगा देते थे। हाँ। अब धान की पराली हमारे लिए बहुत बड़ी संपदा है। धरती से निकला कोई भी वानस्पतिक पदार्थ जो निकलता है, उसको हमें धरती में वापस ले जाना है और लौट के हमको वो एनर्जी दे जाता है, या मीथेन दे जाता है। तो ये जो इस समय हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 23,000 करोड़ रुपए गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत दिया हुआ है। लेकिन मैं पिछले 25 साल से मैं बायोगैस पे ही काम कर रहा हूँ। मैंने अपने खेत पर बायोगैस लगाया, और गोबर और कचरे को आप बायोगैस में ले जाइए, जो उसके गुणधर्म है उससे 5 गुना ज्यादा गुणधर्म उसकी स्लरी का है। एक्चुअल बायोगैस, इसका नाम गलत है, इसका नाम है बायो फर्टिलाइजर संयंत्र, बट नॉट गैस। गैस तो उसको फ्री में मिल रही है, जैसे गेहूं की खेती में हमको भूसा फ्री मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट है गैस उसकी। मेन प्रोडक्ट है मैन्योर। देखिए, पहले धरती में ऑर्गेनिक कार्बन 2-2.5-3% था, वो घटते घटते 0.2 0.3 पे आ गया है। और आने वाले समय में हम अपने बच्चों को धरती जहरीली दे रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, और आने वाले समय में सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है। और हमको रीजन नहीं पता चल रहा कि हमारा खाने कैंसर जैसी बीमारियां आ कहां से रही, आ क्यों रही? मूल कारण है सॉइल में बढ़ता हुआ केमिकल रेजिड्यू, रसायनों के दुष्प्रभाव, खरपतवारनाशक, कीटनाशकों के, डीएपी, यूरिया के कारण जो हम खेत में डाल रहे हैं, पौधों पे छिड़क रहे हैं, वो हमारे पौधे के सिस्टम में आ जाता है। वो जड़ के माध्यम से तने में होते हुए फल फूल पत्ती में आ रहा है, और वही हम खा रहे हैं, उसी से आप तो गौ अध्यक्ष जी, आप तो गौ सेवा से जुड़े हुए हैं, ये तो बहुत बड़ी सेवा है। हम हिंदू तो इसको मानते हैं कि इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं है। तो ये जानते हुए भी 25 साल तक इसको समय लगा, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फर्टिलाइजर आया, तो क्या हम खुद ही जिम्मेदार है इस पूरे डिस्ट्रक्शन का, जिसको मतलब हमने खुद ही बीमारी लाई, हम उसको सॉल्व करने निकले? क्यों हम ये पहले नहीं कर पाए? सिर्फ टेक्नोलॉजी की कमी थी कि इतने बड़े झटके की कमी थी कि हमको होश नहीं? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे पूर्वज थे, वो गाय की पूजा करते थे, वो धरती की पूजा करते थे, वो तालाबों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, गंध फैलने लगा, वो सब था हमारे पास में। हमारे जो पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी, वो सब प्रकृति की पूजा करते थे। लेकिन 1947 के बाद जो सत्ता इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के पास में गई, उनको गाय, गांव, किसान और खेती का ज्ञान नहीं था। इसलिए पॉलिसियां वो बनी 1947 के बाद। आदरणीय हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो पॉलिसी बनी, जिसमें गाय, गांव, किसान और खेती की दुर्दशा हुई। गाय के लिए जो पॉलिसी आई वो, और बैल के लिए जो पॉलिसी आई है, उसको हमने ऐसा कर दिया कि ये घर से बाहर निकल गई। देखिए, दूध आज जो SNF और फैट के आधार पर दूध बिक रहा है, तो भैंस का दूध 70 रुपए 80 रुपए बिक रहा है, गाय का दूध 40 रुपए बिक रहा है। गाय अमृत देती है, गाय का दूध होना चाहिए 120 रुपए। यदि भैंस का दूध 70-80 बिक रहा है, तो गाय का दूध 120 रुपए लीटर होना चाहिए। इसलिए क्योंकि गाय के दूध के जो गुणधर्म है, आज मानव जाति को जितनी बीमारी हो रही है, उन सबका सॉल्यूशन देसी गाय का दूध, घी, दही, छाछ, मक्खन है। ये यदि हम मक्खन का सेवन करेंगे, गाय की छाछ का प्रयोग करेंगे,
देशी गाय के दूध की दही का प्रयोग करेंगे तो हमको बीमारियां होंगी ही ये मिलावट का दोष है कि टोन्ड मिल्क है कि आर्टिफिशियल नहीं। मिल्क टोन्ड है? मिल्क के तो सब अभी आए, शायद देसी गाय का पालन होता था, लोग दूध घी दही का सेवन करते थे, छाछ का सेवन करते थे, घर घर में गाय का घी होता था। हर माँ अपने बच्चों की थाली में जब भोजन परोसती थी तो दाल में 2 चम्मच गाय का घी डाल देती थी। आज कितने लोग हैं, बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस, बड़े बड़े पैकेज हैं, उनको एक ग्राम गाय का घी नसीब नहीं हो रहा है, देसी गाय का घी, सब आर्टिफिशियल है। तो ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसके दोषी हमारी जो आज की व्यवस्था है, जो हम पर थोप दी गई गलत लोगों के द्वारा। केमिकल फर्टिलाइजर कोई किसान नहीं बनाता है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने केमिकल फर्टिलाइजर को थोपा है। दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमको हाइब्रिड और जीएमटी सीड्स थोपे हैं, पेस्टिसाइड थोपा गया है, खरपतवारनाशक थोपा गया है। ये उसका दुष्परिणाम है कि धरती जहरीली हो रही है, पानी का संकट बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, लोग खेती घाटे। आप बोल रहे गवर्नमेंट का इंटेंट नहीं था, इस गवर्नमेंट का इंटेंट है, और इंटेंट हमारे कल्चर में है, हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म में था, या कहीं तो था जो हमारी गवर्नमेंट ने उठा के जी। देखिए, जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से गौ आधारित खेती सरकार का एजेंडा है। देखिए, आज जितनी भी कैंसर से भी बड़ी बीमारी इनफर्टिलिटी है, शादी हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आईवीएफ शुरू हो गया। जबकि पहले क्या होता था कि शादी, हमारे कल्चर, हमारे दादा दादी ने या हमारे पूर्वजों ने वो कल्चर दिया था कि शादी में कन्यादान बाद में होता था, गौदान पहले होता था। अच्छा। क्योंकि लड़की जब अपने ससुराल में गाय लेके जाती थी, दूध की दही का सेवन करती थी, अपने पति को भी पिलाती थी, जिससे भगवान कृष्ण की तरह ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतान पैदा होती थी। अब आज उन सब चीजों का अभाव है। अब आर्टिफिशियल बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन चीजों को थोप दिया है। हमारे पास में कोल्ड ड्रिंक आ गए, इतने कोल्ड ड्रिंक आएंगे तो जो विवाह के बाद जो है वो संतान होंगे कहाँ से? वो कोल्ड ड्रिंक टाइप की जो है आजकल के बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये आज आवश्यक है कि यदि भारत को अच्छी संतानें चाहिए, ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतानें चाहिए, तो देसी गाय का दूध घी दही मस्ट है। और उसके मूत्र गोबर, दूध घी दही से जितना जरूरी है खेतों में गौमूत्र गोबर जाए। खेत में यदि मूत्र गोबर गया तो उस खेत से जो आपका धान है, ज्वार है, बाजरा है, सब्जियां पैदा होंगी, वो केमिकल फ्री पैदा होंगी, उसको लोग सेवन करेंगे, बीमारियां होंगी नहीं। ये हमारा सब कुछ शिफ्ट और डिले इतना इसलिए लगा क्योंकि हम अपने कल्चर को भूलते गए, तो उस वजह से हर चीज में डिले होता रहा। पानी अरेंज करा, हम अपनी ताकत को, हम अपनी कृषि की ज्ञान परंपरा को भूले, और विदेशी कंपनियों ने अपनी गलत चीजों को हम पर थोप दिया गया है। हमारा कृषि मरता गया, इसलिए हमारी खेती जहरीली हो गई है, खेती घाटे की हो गई। गांव का युवा खेती छोड़ के भाग रहा है, किसान कर्ज में डूबा। इस सब का समाधान है किसान खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, और खेत में 30 फुट पर फलदार पेड़, और गाय खेत पर उसका गौमूत्र का संचय, गोबर गैस संयंत्र, और गौ आधारित मल्टीलेयर फार्मिंग, 5 लेयर फार्मिंग। देखिए, जंगल में आप जाइए, जंगल में यदि आप जाएंगे तो जो खेती का तरीका है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसका फल नीचे लगता है, धरती के नीचे। क्या है? आलू, गाजर, मूली, अदरक, हल्दी, इनको हम कहते हैं कंद वर्गीय। इसके ऊपर शाक वर्गीय, पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, चौलाई, ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा शाक वर्गीय है। तीसरी हमारी श्रेणी है, वो है हमारा फल वर्गीय। गेहूं है, धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, भिंडी है, टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, सब फल लगता है। अगली चौथी श्रेणी है लता वर्गीय, लौकी है, तरोई है, करेला है, परवल है, कुंदरू है, सेम है। नीचे थोड़ा स्थान लेगी और पेड़ों पे चढ़ जाएगी, ऊपर चढ़ जाएगी। और 5 वृक्ष वर्गीय, आम है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, सहजन। तो ये मल्टीलेयर फार्मिंग है, गौ आधारित मल्टीलेयर फार्मिंग। मतलब मल्टीलेयर फार्मिंग वो किसान वो है जिसकी अपनी दालें, अपने तेल, अपने मसाले, अपनी सब्जियां, अपना दूध घी दही सब है, तब वो किसान है। आज खेती का कॉन्सेप्ट है कि गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में नहीं, शहर का पैसा गांव में। किसान के पास गाय होगी, जहर मुक्त खेती होगी, उसका पैदा हुआ अन्न फल सब्जियां प्रोसेस किया हुआ शहर में रहने लोगों के कंज्यूमर के यहाँ किचन में जाएगा। फार्म टू किचन, खेत से लेके पेट तक। यदि खेत जहरीला होगा तो आदमी भी जहरीला हो जाएगा। खेत यदि शुद्ध होगा
नेचुरल फूड होगा। ये ऑर्गेनिक फूड का डिमांड, हेल्दी लाइफस्टाइल जो नया जनरेशन मांग रहा है वो खेत से आएगा, ना कि बाहर की इम्पोर्टेड फल से या खेत से आएगा। पैकेज फूड बहुत बिकने लगा है, तो ये वहां से सॉल्व नहीं होगा, और बीमारी ले आएगा। इसलिए हमें अपने गांव में रहने वाले युवाओं को, किसानों को खेती के लिए, उनकी महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए, उनके बेटों को मार्केटिंग के काम में लगाना पड़ेगा। तो गांव का व्यक्ति शहर में शिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि वो जमाना आने वाला है, वो भी एंटरप्राइजिंग हो जाएंगे। वो जमाना आने वाला है, शहर के लोग गांव शिफ्ट करेंगे। हाँ, ढूंढते हैं वो क्लीन एयर चाहिए, हमको गांव जाना है, कोई रहना नहीं चाहता। अच्छा, आप बताइए ट्रैकिंग पे जाना दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? कोई नहीं, 300, 400, 500, 600। गांव का 100। फॉरेन कंट्री से। और यदि खेतों पे पहुंच जाइए तो अंडर 50 है। मेरे खेत का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स अंडर 50 है। शुद्ध हवा, हमने अपने खेत में पानी को रोका है, जल स्तर 14 फुट ऊपर लेकर आए, शुद्ध पानी पीजिए। अपने खेत पर गाय रखे हुए हैं, गोबर गैस संयंत्र। तो हम उल्टे चले गए, गाँव से लोग शहरों में आना चाहते थे, अब शहरों से अब शहर से गांव जाएंगे। एक अभियान है हमारा, फ्लैट नहीं फार्म हाउस बनाओ। एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का, उससे अच्छा है कि तुम अपने हर कोई एक फार्म हाउस तो ढूंढ ही रहा है। तो अब जो गांव का किसान शिफ्ट कर रहा है, लोग गांव किसान के पास 2 विकल्प है, या तो वो शहर में शिफ्ट हो जाए मजदूरी करे जाके, या वो खेत पे शिफ्ट हो जाए। तो गांव का किसान यदि खेत पे शिफ्ट हो जाएगा तो 5 साल में राजा बन जाएगा। क्यों? खेत पर हो जाएगा, वहीं पर गाय होगी, उसका मूत्र मिलेगा, वहीं गोबर होगा, गोबर का संयंत्र होगा। आज की जो कार्यशाला या बायो एनर्जी पर हुई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का अब विजन है, वह चले गांव की ओर, चले गाय की ओर, चले खेत की ओर, चले प्रकृति की ओर। तो नया जनरेशन रिलेट करता है कि वो गांव को अभी भी पिछड़ा मानता है? गांव पिछड़ा नहीं है, गांव तो एडवांस है। खेत, फार्म हाउस, इंटरनेट है कि नहीं, आप वाईफाई सब कुछ है, सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। ये तो सब मानव द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। और जो संस्कार और ज्ञान गांव में है वो शहरों में नहीं है। अब जमाना आएगा, आने वाला वो समय है जब यदि किसी लड़के के घर में गाय होगी तो उसको उसकी लड़की जो अपने ब्याह करना चाहता है वो देखेगा, कार और पैकेज नहीं देखेगा, वो देखेगा घर में गाय है कि नहीं है। यदि उसके घर में गाय होगी तो जो है वो लड़की की माँ और लड़की का पिता अपने लड़की की शादी उससे करेगा, नहीं तो शादी नहीं होगी। हेल्दी लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, हेल्दी एनवायरमेंट, नॉट वेल्दी। दुनिया में जितनी आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। इसके बाद सारी नीचे चीजें आती हैं। इसके बिना जीवन नहीं है। यदि सुखी जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, तो आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन चाहिए। नया जनरेशन तो सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन में जी रहा है। आज की नई जनरेशन का डिप्रेशन को दूर करेगा खेत। जब सुबह उठेगा उसके सामने चिड़ियां चहचहाएंगी, पेड़ होंगे, बगीचा होगा, गाय होगी, गाय को स्पर्श करेगा, गाय से वो प्यार करेगा, गाय उसको प्यार करेगी। डिप्रेशन वाले व्यक्ति को गाय के साथ रख दीजिए, उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो पैसे में और डिप्रेस हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं फिर वो खत्म हो जाता है, तो प्यार तो मिलता ही नहीं है। हेल्दी लाइफ नहीं मिल रही है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। जहाँ पर पॉल्यूशन है, जहाँ पर धुआं ज्यादा है, एयर क्वालिटी, शहरी में टॉक्सिक दारू, सिगरेट, ये सब तो इन सब चीजों का समाधान फिर देखिए, जिस बच्चे को कोई व्यक्ति यदि नशा करता है, उसको देसी गाय का दूध, घी, दही, मट्ठा, छाछ पिलाइए, वो नशा छोड़ देगा। और नशा गांव में आ गया तो यदि दूध पिएगा तो नशा नहीं करेगा। दूध यदि पिलाएंगे, छाछ पिलाएंगे तो दारू नहीं पिएगा। इसलिए बोतल में आप यदि दूध पिलाएंगे तो फिर वो दारू नहीं पिएगा। वेस्ट टू व्हाट वाज द थिंग, वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ की स्टोरी क्या है? अब तो आप बोल रहे किसान को तुम कचरे में भी मूल ढूंढ लो। मैं अपने खेत पर हूँ, मेरा खेत पर अपनी गैस है। हमने अपने खेत पर खाद और बायो गौमूत्र से बनने वाले पेस्टिसाइड की फैक्ट्री पर डाल रहा हूँ। अपने 10 रुपए लीटर गौमूत्र की खरीदारी चालू कर रहा हूँ। 5 रुपए किलो गोबर की, जितना भी बायोमास है उसको थोड़ा पानी में डाल दीजिए, गल जाए, उसकी चटनी बना दीजिए, बायोगैस में डाल दीजिए, उससे मीथेन का प्रोडक्शन होगा, खाद उधर निकलेगी। घर घर में हो सकता है, घर घर में हो सकता है, छोटा सा हो सकता है। आजकल तो ऐसा आ गया है कि आप 10वीं मंजिल पर रह रहे हैं, छोटा सा जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, ऐसा छोटा सा घर का निकलने वाला जितना कचरा है वो नगर निगम नहीं जाएगा, नगर पालिका नहीं जाएगा, वो छोटा जो कचरा होगा उसमें थोड़ा एक मिक्सी रख लीजिए, उसमें पीस के उसमें डाल दीजिए, उससे गैस बनेगी, उसका आप थोड़ा यूज कर लीजिए, वकाया मैन्योर निकलेगा। उसमें घर में 25 गमले रख लीजिए, उन्हीं गमलों में भिंडी, बैंगन, टमाटर, धनिया, मिर्ची लगा लीजिए, गार्डन किचन भी बन गया, किचन गार्डन बन गया आपका। पेड़ पौधों के साथ रहे, पशु पक्षियों के साथ, जीव जगत के साथ, गाय के साथ रहने में डिप्रेशन। यू आर मेकिंग अ लाइफस्टाइल इंडस्ट्री विद बायो एनर्जी। आने वाला भारत का भविष्य गांव की ऊर्जा गांव में, गांव का खाद गांव में, गांव का कीट नियंत्रण गांव में, गांव का पैसा गांव में, गांव का स्वास्थ्य गांव में, गांव की इकोनॉमी पूरी गांव में। आज जो गांव से शहर पलायन हुआ
आने वाले 25 सालों में क्यों होगा समझ लीजिए। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय आबादी हमारी थी 34 करोड़, गौवंश की संख्या थी 32 करोड़। आज 34 करोड़ आबादी से बढ़ के हम 146 करोड़ पहुंच गए हैं। खेती का रकबा कम हो गया है, 2 एकड़ से कम औसतन किसान के पास खेती बची है। खेती कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में लोगों को भोजन चाहिए तो कहां से आएगा? खेत से। तो राजा कौन होगा? जिसके पास खेती होगी। फिर से वो दौर आएगा जिसके पास उत्तम खेती, मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। आने वाला समय है जिसके पास खेती गाय होगी वो राजा होगा। This is a shift of economy, shift of the entire system. It is so nice. और सबसे अच्छा लगा कि आप संस्कार, कल्चर, I can see that culture in you. अभी अब इसको कैसे खेती अपने आप में कल्चर है। तो आप लोगों को रिलीजन के माध्यम से समझाना चाहते हैं। नया जनरेशन अब रिलीजन नहीं समझता, वो बोलता है हमको धर्म का पाठ मत पढ़ाओ, हमको भेदभाव मत सिखाओ। तो उनको आप क्या कहेंगे जो हिंदू को धर्म के नाम से? देखिए, धर्म तो एक जीवन जीने की पद्धति है, एक संस्कार पद्धति है, लेकिन आज दुनिया के 700 करोड़ लोगों को, दुनिया के 800 करोड़ लोगों को यदि एक वंश कोई भारत देगा तो भारत देगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा। क्यों बनेगा? कि दुनिया के 800 करोड़ लोगों को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन चाहिए। उसका ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम दुनिया को एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, हमारे आपके विचार अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जीवन शैली अलग हो सकती है, हमारे आपके रोजगार व्यापार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन। वैश्विक मंच पर भारत लीड करेगा, वो करेगा गौ आधारित नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन पद्धति, वो दुनिया को एक मंच पर लाएगा। हम लोग उसी को लेकर काम कर रहे हैं। माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी इसी जीवन शैली को, इसी कृषि पद्धति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल से कहा, व्हाट इज योर कल्चर? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। तो कृषि एक जीवन पद्धति है, एक संस्कार पद्धति है। इसी देश में कृषि मरने लगे थे, अब उनको एक ऊर्जा मिली है, तो अब कोई किसान नहीं मरेगा। कोई किसान, देखो क्या है कि अब जमाना आ रहा है कि बड़े बड़े लोग गांव की तरफ, खेती की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। गांव में जो अभी अनजान लोग हैं वो अभी अपना भविष्य गांव में सुरक्षित, शहर में सुरक्षित मान रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अभी हमने देखा एजुकेशन को लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स भी खुश नहीं है। वो बोल रहे, एक बात बताए, जवानी वहां चलती है जहां धन और सम्मान होता है। खेती में धन और सम्मान न मिलने के कारण लोगों ने खेती और पशुपालन छोड़ा। अब जमाना ऐसा आ रहा है, इस उत्तर प्रदेश में मेरे पास में सैकड़ों ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने करियर को बहुत शानदार तरीके से गाय और खेती में संभाला है। खेती पे रह रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे थे, या अच्छे, एक हमारा जो है आकाश चौरसिया है, वो MBBS में उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन खेती को उसने अपनाया। आज वो 4 लेयर फार्मिंग कर रहा है और बड़े बड़े डॉक्टरों से ज्यादा पैसा कमा रहा है वो, और वो कहता है कि हम आपको जहर मुक्त भोजन देके लोगों को स्वस्थ जीवन देने का काम करते हैं। हेल्दी लाइफ, ऑर्गेनिक, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफ, हेल्दी एनवायरनमेंट। आपका लास्ट इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, अगर न्यू इंडिया के लिए कोई मैसेज हो तो क्या? हमारा जो है जो असली स्वतंत्रता कब होगी, जब हम जो मान रहे हैं कि जब हमारा गांव का किसान शहर की तरफ पलायन बंद करेगा, बल्कि शहर का व्यक्ति गांव की तरफ रोजगार के लिए आएगा, और जब किसान के खूंटे पे कम से कम 1-2 गाय होंगी, गौमूत्र का संचय होगा, गोबर गैस संयंत्र होगा, जहर मुक्त गौ आधारित खेती होगी, और बच्चे पिएंगे गाय का दूध, खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, और गाय का दूध भैंस के दूध से जब महंगा बिकेगा, यानी गाय भैंस का दूध 70 बिक रहा है, गाय का दूध 90 रुपए 100 लीटर बिकेगा, भैंस के दूध से महंगा बिकेगा, और गौमूत्र की भी डेयरी होंगी, गोबर गैस संयंत्र होगा, तब हमारा जब गांव आत्मनिर्भर होगा, तब हमारी असली स्वतंत्रता, हमारी सोच भी स्वतंत्र रहेगी। थैंक यू सो मच अध्यक्ष जी, आपसे मिलके भी अच्छा लगा और बात करके काफी अच्छा।